बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव टीवी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। चुनाव आयोग ने कल रविवार को 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। केरल में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे और यहां 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। परिणाम 4 मई को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ यहां पर चुनावी हलचल में तेजी देखी जा रही है। तेजस्वी यादव ने कल रविवार को ही ये ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी आरजेडी केरल में वाम मोर्चा एलडीएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यहां लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ का कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से मुकाबला होगा। केरल के सियासत में भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के साथ अपने पांव आजमाना चाहती है, लेकिन काफी प्रयास के बाद उसकी उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। हालांकि उसे यदा कदा ही जीत हासिल हुई। बिहार में महागठबंधन की अगुवाई करने वाली आरजेडी भले ही केरल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन वह छोटी पार्टी के ही रूप में आती जाएगी। बिहार में विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी का जोरदार दबदबा है और यहां कांग्रेस के साथ ही साथ लेफ्ट पार्टियां भी दूसरे दर्जे की पार्टी के रूप में गिनी जाती हैं। जबकि केरल में मामला इसके बिल्कुल उलट है। वहां कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का अपना दबदबा है। सत्ता की जंग इन्हीं दोनों दलों की अगुवाई वाले फ्रंट के बीच ही होता रहा है। बीजेपी भी यहाँ बेबस नजर आती है। तेजस्वी यादव ने केरल में चुनाव के लिए लेफ्ट फ्रंट के साथ जाने का ऐलान किया है। तो क्या लालू और तेजस्वी की पार्टी केरल में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले पार्टी साल 2021 के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी है। 5 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में लालू की पार्टी कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के साथ चुनाव लड़ना चाह रही थी और इसके लिए पार्टी से खुद के लिए कुछ सीटों की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। लिहाजा लालू ने अकेले ही अपने चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया। पार्टी ने राज्य की 2 विधानसभा सीटों कोल्लम जिले की कुंदारा और पतनमतिट्टा जिले की रन्नी सीट से अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पार्टी का प्रदर्शन इन दोनों ही सीटों पर बेहद ही फीका रहा। कुंदारा सीट पर पार्टी के प्रत्याशी विनोद बाहुलियन को महज 172 वोट ही हासिल हुए, जबकि रन्नी सीट के प्रत्याशी जोमोन कोचेतु के पक्ष में 339 वोट ही आए। इस तरह से पार्टी को 2021 के चुनाव में महज 511 वोट ही आए मिले। अब देखना होगा कि लेफ्ट फ्रंट के साथ पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा। बिहार में आरजेडी की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी जनता दल यूनाइटेड लंबे समय से केरल की सियासत में सक्रिय रही है। हालांकि उसे भी पिछले 5 चुनाव में लगातार भागीदारी के बाद भी जीत हासिल नहीं हुई। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने कन्नड़गाड़ सीट पर अपना प्रत्याशी खड़ा किया था, लेकिन उसके खाते में महज 87 वोट ही आए। इससे पहले 2016 के चुनाव में पार्टी ने अपना सबसे बड़ा दांव चला था और 7 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए। हालांकि उसे जीत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन उसने कई सीटों पर खेल बिगाड़ दिया। 7 में से 6 सीट पर जेडीयू दूसरे नंबर पर रही और 1 सीट पर उसका प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। इससे पहले साल 2011 और 6 के चुनाव में जेडीयू ने एक प्रत्याशी मैदान में उतारा था, लेकिन जीत इनसे भी दूर रही। 2006 के चुनाव में जेडीयू को 758 वोट मिले, तो 2011 के चुनाव में 2772 वोट मिले थे। इससे पहले की बात करें 2001 की, तो 2001 के चुनाव में पहली बार उतरते हुए जेडीयू ने अपने 3 प्रत्याशी केरल में उतारे थे और इसके खाते में 2636 वोट ही आए थे।